धर्मेंद्र, डाक आया है आपका। आज का काम तो हो गया, ये थोड़े कागज और बचे हैं, तो कल बांट दूंगा। अरे श्याम, वो देखो वो गरीब फटीचर कैसे भटक रहा है। चलो उसे परेशान करते हैं और मैं अपने जूते भी साफ करवा लूंगी। देखो कितने गंदे हो रहे हैं। अरे नहीं यार काजल, हमें उस बच्चे को परेशान नहीं करना चाहिए। अरे बच्चा है तो क्या हुआ, मैं उसे खाने का लालच देकर अपने जूते साफ कराऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, बुला लो उस बच्चे को फिर। एक गरीब फटीचर बच्चे, इधर आ। जी मैम साहब। तुझे भूख लग रही है, खाना खाएगा? हाँ मैम साहब, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आप मुझे कुछ खाने को दे दोगी तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अच्छा जनाब, अब तेरे कहने से हमारी मेहरबानी होगी। चल ठीक है, मैं तुझे खाने को तो दे दूंगी, लेकिन तुझे उससे पहले मेरे जूते साफ करने होंगे। जी मैम साहब, मंजूर है। चल ठीक है, फिर कर जूते साफ। मैम साहब, अब तो आपके जूते साफ हो गए, मुझे आप खाने को दे दो। हमारे पास इतना फालतू नहीं है जो हम तुम जैसे गरीबों को बांटते फिरें। मैम साहब, आपने ये तो कहा था कि तू पहले मेरे जूते साफ कर, मैं फिर खाने को दूंगी। तेरी औकात तो है नहीं मेरे सामने बोलने की, और फिर भी तू इतना ज्यादा बोल रहा है। अरे काजल छोड़ो यार। इसकी औकात तो नहीं है मेरे सामने बोलने की, फिर भी ये बोल रहा है। इसे तो आज मैं सबक सिखा कर रहूंगी। सुन बे अनाथ फटीचर, आगे से मेरे सामने दिखाई भी मत दे जाना, वरना मुझे खुद नहीं पता कि मैं तेरे साथ क्या करूंगी। अब निकल यहाँ से। देखा तुमने, मैंने इस अनाथ फटीचर को कितना अच्छा सबक सिखाया। चलो अब चलते हैं। अरे ये बच्चा रोता हुआ इधर कहाँ जा रहा है? चलकर पूछता हूँ। अरे बेटा रुको। अरे बेटा क्या हुआ, और तुम रोते हुए इधर कहाँ जा रहे हो? भैया, एक मैडम ने मुझसे जूते साफ करवाए और मुझे मारा भी, और मुझे खाने को कुछ नहीं दिया। छोटू, कुछ अमीर घमंडी लोग होते ही ऐसे हैं जो हम जैसे गरीब लोगों को परेशान करते हैं। अच्छा छोटू, तू ये बता, रहता कहाँ पर है? भैया, मैं एक अनाथ हूँ और मेरी कोई मंजिल नहीं है। मैं भीख मांग कर पेट पालता हूँ। छोटू तू चिंता मत कर, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं भी एक अकेला हूँ। छोटू तू मेरे साथ रहेगा, और हाँ तू अपने आप को अकेला मत समझना, मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन भैया। छोटू ये सब छोड़, अब चल अपने घर चलते हैं। छोटू तू वहीं बैठ, मैं तेरे लिए कुछ कपड़े लेके आता हूँ। ठीक है भैया। भैया, ये आप क्या चेक कर रहे हो? छोटू मैं पोस्टमैन की नौकरी कर रहा हूँ, और ये पोस्ट ऑफिस से कुछ कागज आए हैं मैंने। छोटू मेरा काम है इन कागजों को गांव में जगह जगह बांटना। अच्छा भैया। अच्छा छोटू, तू ये बता अपनी जिंदगी में क्या करना चाहता है? भैया, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। छोटू तू चिंता मत कर, मैं तेरा एडमिशन करा दूंगा, तो रोज तू पढ़ने जा करिए। ठीक है भैया। छोटू अंदर मेरी सेट है, उसे लेके आइयो।
छोटू तू घर पे ही रहना, कहीं जाना मत। ठीक है भैया। काजल, जो भैजू के पास जो हाईवे रोड है ना, वहाँ पर एक फ्लैट बिक रहा है। कल हम उस फ्लैट को खरीदने चलते हैं। पहले से हमारे पास काफी सारी प्रॉपर्टी है, तो हम और प्रॉपर्टी खरीद के क्या करेंगे? ठीक है यार काजल, जैसी आपकी मर्जी। श्याम, मुझे एक लड़का पसंद आ गया है और आज मैं उसे प्रपोज करने जा रही हूँ। काजल, तुम ये क्या कह रही हो? क्यों श्याम, तुम्हें बुरा लगा? नहीं यार। हेलो मानवेंद्र, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम अभी जल्दी से मेरे घर पर आ जाओ। ओके ठीक है। हाय काजल। हेलो। हाँ काजल बोलो, मुझे कैसे याद किया? मानवेंद्र, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पहले तुम प्रॉमिस करो कि मना तो नहीं करोगे ना? प्रॉमिस यार, अब बोलो भी, क्या बात है? मानवेंद्र, मैं तुमसे कहना चाहती हूँ कि विल यू मैरिड मी? यार काजल, ये बात तो मैं तुमसे बोलने वाला था, बट लेकिन तुमने ये बात मुझसे बोल दी। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्यों ना इस बहाने पार्टी हो जाए। हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। अरे छोटू, छोटू सो गया क्या? अरे क्या हुआ भैया, क्यों चिल्ला रहे हो? छोटू तुझे पता है आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। खुशी का दिन? भैया क्या बात है, बात तो बताओ। छोटू, मैंने एक लॉटरी टिकट खरीदा था, उसमें हमारी 10 करोड़ की लॉटरी लगी है। अब तो तेरा सपना पूरा हो गया ना? क्या भैया, आप सच बोल रहे हो? हाँ छोटू, मैं सच बोल रहा हूँ। क्या तुझे मेरी बात पर यकीन नहीं है? छोटू, तुझे पता है वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। और हाँ छोटू, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गया। छोटू, हमें कल बैजे जाना है। बैजे जाकर एक प्लॉट खरीदना है और उसमें हम फैक्ट्री बनवाएंगे। ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी। अरे मानवेंद्र, हम लोग जरा बैजे चल रहे हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो। काजल, हम बैजू जाकर क्या करेंगे? बैजे में एक फ्लैट बिक रहा है, हम उसे खरीदने जा रहे हैं। हम उस फ्लैट को खरीद कर वहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे। अरे यार काजल, इतनी सारी फैक्ट्री तो हमारी बनी हुई है, अब और क्या करेंगे हम फैक्ट्री बनाकर? अरे प्लीज मानवेंद्र यार, मान जाओ ना। इतनी सारी फैक्ट्री है तो एक और सही। ठीक है यार। चलो फिर चलते हैं। सर, यही वो प्लॉट है जिसे आप लेना चाहते हो। अरे श्याम, ये तो वही लड़का है ना जिससे मैंने कुछ दिन पहले अपने जूते साफ करवाए थे? हाँ काजल यार, ये तो वही गरीब लड़का है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? अबे वो गरीब फटीचर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे यार काजल, तुम इस बच्चे को इतना गलत क्यों बोल रही हो? अरे मैडम, तुम्हें तमीज नहीं है बच्चे से किस तरह बात की जाती है? क्यों बे, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा है? वैसे तेरी औकात नहीं है मेरे सामने इतना बोलने की। ओए मैडम, तमीज में रहकर बात कीजिए, वरना बदतमीज बोलना मुझे भी आता है। अगर मैं भी तुम्हारी तरह बदतमीज बोलूंगा तो तुम में और हम में फर्क क्या रह जाएगा? अरे छोड़ो यार काजल, इन गरीबों के मुंह क्या लगना। भैया मुझे ये प्लाट अच्छा लगा, ये ले लो। डीलर बताइए कहाँ साइन करने हैं? ओ हेलो डीलर साहब, इस फ्लैट को लेने की बात मुझसे हुई थी। तुम इन गरीबों को कैसे दे सकते हो? और वैसे भी इन गरीबों के पास 50 लाख रुपए होंगे देने के लिए। अरे मैम साहब, आप पैसे देने की बात कर रही हो, इन्होंने तो पहले ही पेमेंट जमा कर दी। क्या कहा? पेमेंट पहले ही कर दिया है? इन गरीबों के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? पक्का किसी की चोरी की होगी। मैम साहब, गरीब गरीब नहीं रहता, वक्त बदलते टाइम नहीं लगता। मैम साहब, कभी किसी गरीब का मजाक नहीं बनाना चाहिए। गरीब को अमीर बनते टाइम नहीं लगता। सर साइन कीजिए। ये लो सर। चलो छोटू चलते हैं।